जब दुख में अपने ही काम ना आए तो दूसरों को दोष देना बेवकूफी है। आप सभी को पता है कि मेवात में कई सालों से मेवात के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, ज्यादती हो रही है। मेवात में अब तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई है, जिसका परिणाम बहुत भारी हम लोग को भुगतना पड़ता है। मेवात में वैसे ही बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे, या यह कहें कि 70% बच्चे इसलिए अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं कि उनके माता पिता, उनके माँ बाप, उनका घर सक्षम नहीं होता उन बच्चों को बाहर दूसरी कॉलेज, दूसरी यूनिवर्सिटियों में भेजने के लिए। बड़ी मुश्किल से 10 से 15% माँ बाप, पेरेंट्स, घर वाले ये सक्षम हो पाते हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजें, दूसरी कॉलेज में, दूसरे स्टेट में, दूसरे जिले में पढ़ने के लिए। लेकिन उनके साथ क्या सलूक होता है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्थान के नाम पर, बोली भाषा के नाम पर, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। सोचिए अगर यही कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपके यहां होती मेवात में, तो आप कितने शान से रह सकते थे। आपके बहुत सारे बच्चे यहीं पढ़ते, आपका एक पैसा नहीं लगता और आपके बच्चों को यह सहन नहीं करना पड़ता। अभी मैं यह सारी बात क्यों कर रहा हूं? चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी जो कि सिरसा में है, वहां पे मेवात के 30-35 बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं अपनी, और उनके साथ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। हुआ यूं कि एक गुट आता है और एक झुंड में कुछ लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि तुम कहां से हो। बताते हैं कि हम मेवात से हैं। मेवात से मेयो हो अगर आप, तो आप एक बहुत बड़े गुनहगार। वैसे ही सेम ऐसे ही हुआ वहां पर भी। वो ग्रुप आता है, उनसे पूछता है, जैसे उनको पता चलता है कि मेवात से हैं तो उनके तेवर बदल जाते हैं। वो कब हाथापाई को उतर जाते हैं खुद नहीं पता चलता। इवन हमारे वहां के बच्चे वहां पर बहुत कम, हमारे यहाँ के बच्चे वहां पर बहुत कम हैं, और वो अपने जैसे तैसे पीटते हैं वो लोग उनको, लेकिन वो अपने आप को समझाते हैं, उनको समझाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनकी आगे विनती करते हैं कि हमें छोड़ दो, क्योंकि वहां पर वो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। उन बच्चों को छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन अभी तक उनको जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में। अभी भी उन बच्चों की क्या हालत है आपको पता है? मेवात के लगभग हर एक नेता के पास उन लोगों ने कॉल किया है कि उनकी कोई ना कोई हेल्प करते। मेवात के जितने भी नेता हैं उनकी हेल्प करते, लेकिन कोई बंदा हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इवन उन्होंने अभी तक किसी ने भी अपनी फेसबुक आईडी पे, ट्विटर पे, एक्स पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है इसको लेकर के। और आप सभी को बताऊं, उन सबको पता है, इन नेताओं को सभी को पता है कि वहां पे हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, उनको जान से तक मारने की धमकी दी जा रही है, उनको फोर्स किया जा रहा है कि जैसे उन लोगों को पीटा गया, या तो वो उसमें राजीनामा कर लें, वरना अगर नहीं करेंगे तो तुमको और मारा जाएगा और पीटा जाएगा, तुम कर लो क्या कर सकते, बुला लो तुम जो तुम्हारे पास बड़ी तो। अब आप सोचिए अगर आपके पास एक कॉलेज होती, एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती, तो आपके बच्चे वहां पर जाते थे। और आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं कोई फोटोज, वीडियोज यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि उन्होंने साफ मना किया है कि कुछ भी नाम, फोटो, वीडियोज नहीं यूज की। ये आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे वहां पर हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है, कितने डर उनके अंदर बैठा हुआ है। इवन आपको एक चीज बताऊं, आपको बड़ा शौक लगेगा सुनकर के, उन्होंने मेवात के नेताओं से मदद मांगी, अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया, नेताओं से कांटेक्ट किया। तो पता है क्या हुआ? कुछ मेवात के नेता ऐसे हैं, जैसे उनको पता चला कि तेरी विधानसभा से इसने जो तेरा विपक्षी है उनसे भी इन लोगों ने मदद मांगी, फिर ये तुमसे भी मदद मांग रहे हैं, तो वो उनसे चिढ़ रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है कि क्योंकि इसने सीधी मुझसे ही मदद क्यों नहीं मांगी, ये उनसे मदद मांगने पहले क्यों गया। अब सोचिए ये वाली बात। ये इनको हम अपने सर पर बिठा कर रखते हैं, इनको हम एक कुर्सी पर बिठा कर रखते हैं, फिर हमारे लिए कि ये इतना सा स्टैंड नहीं ले सकते। क्यों बनते हैं विधायक? क्यों बनना क्यों है तुम्हें? घर बैठ जाइए अपने। आप इतना नहीं कह सकते कि आपके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और आप उन बच्चों के नाम पर राजनीति खेल रहे हैं कि आपने उनसे मदद क्यों मांगी, इनसे क्यों नहीं मांगी। बस मैं इतना चाहता हूं कि इस वीडियो पे बस शेयर कर दो, बस, और शेयर कर दो, और कुछ मत करो, शेयर कर दो।